20 से 25 लाख की सेल करने के लिए मार्केटिंग कितना रहता है? मेनली जो मीशो की अलग प्लेटफॉर्म का एडवर्टीजमेंट पोर्टल होता है उन पर हम एडवर्टीजमेंट करते हैं। फ्लिपकार्ट का ऐसे ही अलग है और अमेजोन का भी अलग है। 18 साल के आप थे, क्या कर रहे थे पहले आप? सरकारी नौकरी लगना था उस टाइम, फिर बिल्कुल ही चेंज हो गया। इन 3 सालों में अपनी ब्रांड को कहाँ से कहाँ ग्रो कर लिया? तो हमारे जो प्रोडक्ट्स है क्वालिटी प्रोडक्ट्स है सारे, और अच्छी रेटिंग्स रहती हैं, 4.2 के अराउंड हमारी रेटिंग्स रहती है। आप 20 से 25 लाख की मंथली सेल्स कर रहे हो, टीम आपकी कितने लोगों की है? मेनली 2 प्लेटफॉर्म वाले हैं हाँ। और 2 पैकेजिंग है। मतलब सिर्फ 5 लोग सारा सिस्टम चला रहे हैं। कोई ऐसी ट्रिक या कुछ आपने ऐसा पर्सनली फिगर आउट किया हो इन प्लेटफॉर्म्स पे बेच के कि अगर मैं ये कर लूं तो मेरे रेटिंग्स ज्यादा आ रहे हैं, ये कर लूं तो कस्टमर बहुत खुश? मैंने सस्ती क्वालिटी भी बेची और उसके बाद मैं थोड़ी अच्छी क्वालिटी में बेच रहा हूँ। मैं तो क्वालिटी सबसे मैटर करता है, कम मार्जिन में क्वालिटी बेचो। मीशो इतने सस्ते में सामान कैसे बेच पा रहा है? मेनली जो मीशो में सस्ते वाले सेलर्स जो बेच रहे हैं ना, सस्ते और लो मार्जिन में, आखिरी में ओवरऑल लॉस में मिलते हैं। तो बेच क्यों रहे फिर? मीशो को इतना अच्छा नहीं कहता, वैसे मैं सबसे ज्यादा सेल्स उस पे कर रहा हूँ मेरी, पर इतने उसमें कोई सुनवाई नहीं है कि कुछ गलत हो गया तो साथ के साथ कार्रवाई हो जाएगी। कोई आज शुरू करना चाहता है मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे एक सेलर बनना, तो क्या बनना एक समझदारी है? और अगर बनना चाहते तो अच्छी कैटेगरी कौन सी है? एडवर्टीजमेंट अभी 0 है, ऑर्डर 300 350। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे आज के क्वेश्चंस कॉन्वर्सेशंस के एक नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में मैं एक ऐसे गेस्ट को लेके आया हूं जिन्होंने मात्र 18 साल की उम्र से ऑनलाइन सामान बेचना चालू किया था। जी हां दोस्तों, इन्होंने 18 साल की उम्र से ई कॉमर्स स्टार्ट कर दिया था। मार्केट प्लेस पे बेचते थे, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जहां से हम लोग शॉपिंग करते हैं। और आज इनको 3 साल हो चुके हैं उन प्लेटफॉर्म्स पे सेल करते, और इन्होंने अच्छे खासे नंबर अचीव किए हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे। और यहां पे आज हम रेवेन्यू नहीं, आपको अगर बताऊं तो इन्होंने कंबाइंड पिछले 3 साल का विद जस्ट 5 से 6%, इनफैक्ट 10% से भी कम की मार्केटिंग में इन्होंने 50 लाख का प्रॉफिट पिछले 3 सालों में जनरेट किया है इन मार्केट प्लेस पे अपने सामान को बेच के। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ऑनलाइन सामान बेचना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है? आपको बहुत सारी नॉलेज चाहिए होगी, तो आपके आज ये सारे भ्रम और आपकी सारी मिसकंसेप्शंस दूर करने वाला हूं मैं आज के इस पॉडकास्ट में, जहां पे आपको बहुत सिंपल भाषा में बताने वाला हूं कि कैसे आप भी ऑनलाइन सेलर बन सकते हैं और बिना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों के आसान भाषा में आपको, आपके लिए आज हम क्लियर करेंगे कि कैसे आप मीशो पे अच्छे खासे सामान बेच के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। नॉट जस्ट मीशो पर, आप सारे प्लेटफॉर्म्स को मिला के कैसे अपनी खुद की एक बहुत ही अच्छी D2C ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को, उत्कर्ष शर्मा फ्रॉम दिल्ली। तो उत्कर्ष, स्वागत है, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। क्विक इंट्रोडक्शन आपके बारे में, वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया, पर एक क्विक इंट्रोडक्शन आपके बारे में, आप कौन हो और क्या करते हो? मेनली मेरा नाम उत्कर्ष शर्मा है, मैं दिल्ली में नांगलोई में रहता हूँ, और एक मैं बैग्स का ब्रांड को बिल्ड कर रहा हूँ, अभी इनिशियल स्टेज पे ही चल रहा हूँ। और मेनली इसमें हम बैकपैक, गर्ल्स के बैकपैक, लैपटॉप बैग्स और हैंड बैग्स पे हम टारगेटिंग हमारी ऑडियंस है, तो हम उस पे वर्किंग कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन, इन सब प्लेटफॉर्म्स पे। अच्छा, आप कितने टाइम से कर रहे हो ये 3 से 3.5 साल हो गए मेरे को। 3 से 3.5 साल से आप ऑनलाइन बेच रहे हो, और कितने नंबर्स अभी करंटली करते हो इन प्लेटफॉर्म्स पे? करंटली मेनली 20 to 25 lakhs की मेरी पर मंथ की सेल्स है एवरेज, जो हमारी हम मंथली कर रहे हैं रेवेन्यू। किन किन प्लेटफॉर्म्स पे आप अपना ब्रांड बेच रहे हो? मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन, सिटी मॉल, जियो मार्ट, मेनली हम अभी इन पे कर रहे हैं। और जैसे आपने बताया 20 से 25 लाख की आप सेल कर रहे हो, तो 20 से 25 लाख की सेल करने के लिए मतलब मार्केटिंग कितना रहता है? मेनली मेरी 10% मार्केटिंग रहती है, वो भी ओनली उन प्लेटफॉर्म्स पे जो एडवर्टीजमेंट रहती है। ओके। एक्स्ट्रा मार्केटिंग नहीं करते, जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक एड्स पे हम अभी वर्किंग नहीं है, गूगल एड्स। ओके। मेनली जो मीशो की अलग प्लेटफॉर्म का एडवर्टीजमेंट पोर्टल होता है उन पे हम एडवर्टीजमेंट करते हैं। फ्लिपकार्ट का ऐसे ही अलग है और अमेजन का भी अलग है, उन पे मार्केटिंग करते हैं बस। ठीक है, तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करते हैं कि पहले तो ये बताओ, आप 18 साल के आप थे, क्या कर रहे थे पहले आप? मेनली मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था। अच्छा। सरकारी नौकरी लगना था उस टाइम, फिर बिल्कुल ही चेंज हो गया। पर आइडिया कहाँ से आया, मतलब क्या देखा ऐसा? मेरा एक फ्रेंड कर रहा था, मतलब बैग्स का ही काम, तो हम घूमने गए थे, तब वो बता रहा था कि भाई बैग्स का कर रहा हूँ मैं। तो उस टाइम हमारी बातचीत, कन्वर्सेशन हुई थी। उसके बाद मैंने आके घर पे बात करी, मैं स्टार्ट करना है, तो जीएसटी नंबर वगैरह था ही, तो हमने वहां से स्टार्ट किया। और
वो उनने थोड़ी हेल्प की मेरे को स्टार्टिंग में कि ऐसे काम करना है ये, तो हम्म। उसके बाद हम थोड़ा धीरे धीरे सीखते रहे। अच्छा, और अभी सेटअप कैसा दिखता है? मतलब आपने इन 3 सालों में अपनी ब्रांड को कहाँ से कहाँ ग्रो कर लिया? मेनली अब हमारे जो प्रोडक्ट्स है क्वालिटी प्रोडक्ट्स है सारे, ओके। और अच्छी रेटिंग्स रहती हैं, 4.2 के अराउंड हमारी रेटिंग्स रहती है इस यहाँ पे। पे अभी हम आपको एक बार डैशबोर्ड का भी स्क्रीनशॉट प्रॉपर दिखा देंगे, जहाँ पे दिखा रहे होंगे इनका जो बैक एंड है वो कैसे दिखता है, जो नंबर्स इन्होंने बोले हैं वो वेरीफाई भी आपको अभी करके दिखाएंगे। हाँ जी। मेनली उस पे हमारा रेटिंग्स वगैरह और प्रोडक्ट क्वालिटी पे विद ब्रांडिंग हम अच्छी तरीके से अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग करते हैं। हर छोटी सी चीज लेके बड़ी चीज पे हम थोड़ा ध्यान देके वो वर्किंग कर रहे हैं। पहले नॉर्मली हम लोकल ब्रांड बेचते थे, जो मार्केट से उठाया वही बेच दिया। अब धीरे धीरे अपने ब्रांडिंग पे ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, तो क्या मतलब जब ऑनलाइन सामान बेचने की बात आती है तो लोग ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि यार मार्केट प्लेस पे लिस्ट कैसे होंगे, सामान कहाँ से आएगा, जीएसटी नंबर चाहिए नहीं चाहिए, बिकेगा कैसे, ऑर्डर नहीं आ रहे, तो इन सबको आपने इनिशियल डेज में कैसे फिगर आउट किया था? मेनली जीएसटी नंबर हमारे पास पहले से ही था, फादर पे मोबाइल की शॉप थी उसका, तो हमने उसी जीएसटी नंबर से मैंने स्टार्ट कर दिया था आगे मीशो अकाउंट बना के। सिंपल नहीं, जो नए लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो सिंपली अपने सीए से कांटेक्ट करें, जीएसटी नंबर लीजिए और स्टार्ट करिए। और प्रोडक्ट सोर्सिंग काफी इंडिया मार्ट हो गया, जस्ट डायल हो गया। मैं खुद इंडिया मार्ट पे जो नए सेलर्स को प्रोवाइड करता हूँ अपने बैग्स। अच्छा, तो वहां से मतलब लोग B2B सेल्स भी करते हो? हाँ, B2B सेल्स भी करता हूँ मैं। अच्छा। तो लोग वहां से अपने अरेंज कर लेते हैं वो चीजें सिंपली, फिर उनका फोटोशूट भी जहाँ से अरेंज करते हैं वही प्रोवाइड कर देते हैं ज्यादातर केसेस में। इन केस कोई नहीं कर रहा तो वो खुद भी करा सकते हैं, फोटोशूट नॉर्मली हर जगह हो जाता है। गॉट इट। तो जैसा आपने स्टार्ट किया था, अभी करंटली क्या आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो या फिर प्रोडक्ट्स को सोर्स करते हो? मेनली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है अपनी, उसमें हम हमारी क्या कहते हैं, हम जैसे कपड़ा वगैरह सब कुछ लाके मटेरियल मेनली वहाँ पे एक फैक्ट्री में एक टाइप से वो रख रखा है, वो सारी चीजें मैनेज करते हैं, उन्हें मैं सामान प्रोवाइड करके उस हिसाब से चलता है। मतलब आप सामान सोर्स कर रहे हो और अपनी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चर करा रहे हो। और बाकी फैब्रिकेशन टाइप होता है इसमें, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो समझाना उसमें। अच्छा, पर आपने ये सब खुद ही धीरे धीरे फिगर आउट किया है? इनिशियल डेज में अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, आपने वो कहीं बाहर से लिया और आपने ये काफी सेलर्स हैं जो प्रोडक्ट मेरे से बाय करते हैं और अपने प्लेटफॉर्म्स पे सेल्स करते हैं, काफी अच्छी सेल्स कर रहे हैं मेरे अदर सेलर्स भी। अच्छा, और जैसा आप बता रहे थे कि आपने जो है अब खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जैसे लगाई हुई है, तो खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने में कितना खर्चा आया, और मतलब क्या वो हैम्पर नहीं करता है आपके मार्जिन्स वगैरह को? वो थोड़ा मेनली मार्जिन बढ़ा ही देता है। अच्छा। क्योंकि मेनली जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सबसे मेन चीज जो आप मशीनरी वगैरह है, वो एक मेरा फ्रेंड है तो उसकी मशीनरी है, मेनली मैं उसको जो भी माल बनता है वो सारा मेरा बनता है, मेरे चीजें जाती हैं, उसका एक अलग टाइप से मार्जिन सेट कर दिया कि भाई तेरा मार्जिन ये रहेगा, वो सारी चीजें मैनेज करता है। अच्छा। जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे मेरे बनते हैं, जैसे मैं कहता हूँ वैसे बनते हैं। डिजाइन्स कौन देखता है? डिजाइन्स में काफी क्रूशियल डिजाइन्स मैं ही खुद ही रिसर्च करता हूँ, अलीबाबा से कुछ चीजें करके उसमें से चेंजेस करके। मेनली अभी खुद ही इनिशियल स्टेज पे हम कर रहे हैं, कोई डिजाइनर नहीं रखा हुआ अभी। आप 20 से 25 लाख की मंथली सेल्स कर रहे हो, टीम आपकी कितने लोगों की है? मेनली 2 प्लेटफॉर्म वाले हैं और 2 पैकेजिंग है। मतलब सिर्फ 5 लोग ये सारा सिस्टम चला रहे हैं? क्या बात, बहुत बढ़िया है। मतलब 5 लोग इतना बड़ा सिस्टम यूजुअली चला नहीं पाते, पर अगर चला पा रहे तो अगेन काफी अच्छी बात है। बेसिक से अगर स्टार्ट करें, जैसे अगर हम मीशो की ही बात करें अभी, ठीक है, अभी हम और किसी प्लेटफॉर्म की बात नहीं करते, फ्लिपकार्ट पे आपकी कितनी सेल्स हो जाती है? अब पहले हमारी कम सेल्स थी फ्लिपकार्ट पे, अब करंटली हमारे 100 to 150 ऑर्डर्स के बीच में पर डे आ रहे हैं। और आपका एवरेज टिकट वैल्यू क्या है? 500 के अराउंड अभी हमने करके, क्योंकि फॉर रेटिंग्स। अच्छा, और मतलब 500 के हिसाब से हम कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे इस टाइम, कोई एडवर्टाइजमेंट स्पेंड। ऑर्डर्स कैसे आ रहे हैं फिर? ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आ रहे हैं, मार्केट प्लेस से ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो मतलब दिन की फ्लिपकार्ट पे भी 50,000 की सेल कर रहे हो? हाँ, 50,000 से ऊपर। हाँ, 50,000 पे लगभग 50 से 75,000 लाख रुपए तक की सेल्स ओवरऑल आ रही है। और मार्जिन कितना बच जाता है, टेक होम मार्जिन? इसमें थोड़ा अभी इनिशियल हम कम ले रहे हैं, 10 से 15% का मार्जिन रह रहा है अभी। अच्छा, बाकी फिर उसमें। और मीशो पे कितना है? मीशो पे 20 to 25%। और मीशो पे भी कितने ऑर्डर्स आ रहे पर डे? उसमें भी 100 से 150 ऑर्डर, 150 से 200 हो जाते हैं उसमें। अभी स्टॉक वगैरह का थोड़ा इश्यू चल रहा है, बाकी नॉर्मली क्योंकि ईद के चक्कर में कारीगर वगैरह थोड़े छुट्टी पे चले जाते हैं, तो उस टाइम हमारी प्लानिंग में थोड़ी कमी रह गई थी कि स्टॉक हमने रखा नहीं था। बाकी वापसी ओके हो गया, 200 से 250 ऑर्डर मीशो पे। पहले हमारे कम थे, पहले ओवरऑल 200 से 250 आ रहे थे, अब 300 से 350 का नंबर पहुंच चुका है।
जब भी बात आती है ऑनलाइन कुछ भी सामान बेचने की, तो मैंने अक्सर लोगों को ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उनकी होती है इंडिया में, दैट इज रिटर्न्स। एंड रिटर्न से बड़ी दिक्कत है फेक रिटर्न्स की। तो इसको आपने कैसे फिगर आउट किया हुआ है? मेनली बैग्स में मेरी 5 से 6% की कस्टमर रिटर्न रहती है। उसमें जो भी फेक रिटर्न्स होती है वो मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन सब कहते हैं आप वीडियो, प्रॉपर वीडियो बनाइए, आपका प्रोडक्ट गलत गया है तो आप मतलब जो आपका रिटर्न में गलत आ रहा है तो वीडियो बना के आप हमारे ऊपर टिकट राइज कीजिए कि मेरे पास गलत है, तो वो फुल रिफंड अपने को प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, तो मतलब आपको वहां पे ज्यादा नुकसान नहीं होता? नहीं, और मेनली कुरियर रिटर्न्स होती है वो दोबारा पैकेजिंग चेंज होकर दोबारा चली जाती है। अच्छा, 10 से 12-15% कुरियर रिटर्न होती है, उसमें कोई चार्जेस नहीं होते। कस्टमर रिटर्न में थोड़े बहुत तो कस्टमरों को कुछ ना कुछ इश्यू आता है, जो इश्यू आता है जो हम मैक्स टू मैक्स हम कोशिश करते हैं उसे सोल्व करें कि कोई भी कस्टमर ऐसा ना रहे जिसको दिक्कत आए। कोई ऐसी ट्रिक या कुछ आपने ऐसा पर्सनली फिगर आउट किया हो इन प्लेटफॉर्म्स पे बेच के कि अगर मैं ये कर लूं तो मेरे रेटिंग ज्यादा आ रहे हैं, ये कर लूं तो कस्टमर बहुत खुश, मतलब कस्टमर्स को खुश कैसे रख रहे हो? क्वालिटी का है सबसे बेस्ट। मैंने अच्छा। सस्ती क्वालिटी भी बेची और उसके बाद मैं थोड़ी अच्छी क्वालिटी में बेच रहा हूँ मैं। तो क्वालिटी सबसे मैटर करता है, कम मार्जिन में क्वालिटी बेचो। कम मार्जिन में मतलब डिसेंट मार्जिन में आप क्वालिटी बेचो, कस्टमर ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होके बाय करता है। मतलब आप थोड़ा यूनिकनेस रहना चाहिए प्रोडक्ट में। मतलब आपने कुछ ऐसा ट्राई नहीं किया? जैसे मैं बहुत सारे नए सेलर्स को अमेज़न पे देखता हूँ कि वो एक ऐसे टैग भेज देते हैं कि 5 रेट करिए, 150 रुपए का कैशबैक वो कुछ फायदा नहीं होता। कस्टमर कहता है भाई मैं 150 रुपए के लिए तुम्हारा 500-600 का प्रोडक्ट मंगा रहा हूँ, मैं 150 रुपए के लिए नहीं मंगा रहा जो तुम्हें अच्छी रेटिंग दूं। कस्टमर भी अब आजकल स्मार्ट है, कोई इन चीजों के लिए नहीं करता। अच्छा, तो मतलब आपने ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया? हम अपने प्रोडक्ट पे ट्राई करते हैं कि इसको अच्छा कैसे बनाया जाए। और कस्टमर्स को रेट कैसे करवाते हो? मतलब बहुत सारे कस्टमर रेटिंग ही नहीं देते। अब वो तो हम खुद से हम रेट करवाते नहीं है, जो कस्टमर ऑर्गेनिकली रेटिंग देते भैया। मतलब आपने शुरू से ऑर्गेनिक रेटिंग ही बिल्ड हम उस करी पे है? कुछ नहीं आपने करते। कुछ रिव्यूज नहीं खरीदे, हाँ। कुछ नहीं करा ऐसा? मेरे को भी आइडिया मिला था कि भाई 10 रुपए 20 रुपए का कूपन डाल इसमें, हाँ। लोग रेटिंग करेंगे। मैं भाई अपने को नहीं चाहिए, जो आ रही है वही ठीक है। अब उसमें इतनी मेहनत करेंगे वो, उससे अच्छा है कि क्वालिटी पे काम करे, प्रोडक्ट पे काम करे। प्रोडक्ट वही कस्टमर खुद से रेट दे कि भाई प्रोडक्ट अच्छा है। सो अब अगर हम इस पे बात करें कि जैसे आपको पता है कि बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे क्रिएटर्स मीशो का अफिलिएट प्रोग्राम पे वर्क करते हैं, तो उसका कैसे वर्कआउट करता है? मतलब सेलर से कितना पैसा कटता है, मीशो कितना काटती है, और मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? मेनली इसके बारे में मेनली जैसे एफिलिएट प्रोग्राम है इनका, मेरे को अभी इतना वर्थ इट लगता नहीं है क्योंकि ये एक अच्छे प्रॉपर वे से चल नहीं रहा इनका। अच्छा। मैं रील्स मान लो मैंने भी एक बार ज्वाइन किया था, उसमें मैंने खोला था, रील्स देख रहा हूँ, कुछ खुल ही नहीं रहा, अनअवेलेबल पेज और खाली पेमेंट कटती थी, तो मैंने उससे ऑप्ट आउट कर दिया है। अच्छा, तो पर अगर कोई अफिलिएट से सेल होती है तो कितना कटता है सेलर को? वो परसेंटेज कुछ उनके फिक्स है, शायद 10% के आसपास है। 10% कटता है शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ इस चीज पे एक बार। अच्छा, और जैसे इन जनरल मीशो एक काफी अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म माना जाता है चीजें खरीदने के लिए। 70 रुपए से लेके मे बी कई हजारों तक की चीजें बिक रही है, पर मैक्सिमम जो मेजोरिटी ऑडियंस है वो सस्ता सामान खरीदने के लिए मीशो पे आ रही है। तो जो सेलर्स है, आप जैसे सेलर्स है, वो प्रॉफिट मार्जिन कैसे सस्टेन कर पा रहे हैं, कैसे अपना ब्रांड बड़ा कर पा रहे हैं, और मीशो इतने सस्ते में सामान कैसे बेच पा रहा है? मेनली जो मीशो में सस्ते वाले सेलर्स जो बेच रहे हैं ना, सस्ते और लो मार्जिन में, आखिरी में ओवरऑल लॉस में मिलते हैं। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस देखा है। मेरे काफी तो बेच क्यों रहे हैं फिर? कैलकुलेशन ही नहीं है उनके पास कि मैं प्रॉफिट में हूँ या लॉस में हूँ। ओके। बस वो अंधाधुंध बेच रहे हैं, ना वो छोड़ सकते ना उसे पकड़ सकते। छोड़े लोगों का एक डर हो जाता है ना, कोई काम कर रहा है आदमी 2 साल से, लोगों के माइंड में फियर हो जाता है यार छोड़ूंगा तो करूंगा क्या, उनसे उसके खर्चे ही निकल रहे हैं बस उनके। वो नहीं है कि इनकम कर रहे हो लो मार्जिन में जो सेल्स कर रहे हैं। तो ओवरऑल वो छोड़ ही नहीं पाते इस फियर से कि आगे क्या करूंगा मैं। मीशो कितनी प्लेटफॉर्म फीस लेता है? मीशो की 0 कमीशन फीस है, खाली डिलीवरी चार्जेस लगते हैं। अच्छा, वो डिलीवरी चार्जेस तो कस्टमर पे ही लगते हैं? कस्टमर पे लगते हैं, वो उनका जैसे थर्ड पार्टी डिलीवरी वो है उनकी, तो उनसे उनको कम देते होंगे और ज्यादा कस्टमर से चार्ज करते हैं, उस हिसाब से उनकी अर्निंग का सिस्टम है। ओके। और मेनली उनका एडवर्टीजमेंट का रहता है। अच्छा, तो लेट्स सपोज करते हैं एक मैथ्स लगाते हैं, 300 रुपए का मैंने सामान आपने लिस्ट कर रखा है, आपको कितने पैसे आएंगे 300 में? 300 के 300 मतलब उसके ऊपर जैसे मीशो में क्या है कि हम 300 रुपए का हमने प्रोडक्ट लिस्ट किया, अपने पैनल में प्राइस डाल दिया 300, तो जो कस्टमर को दिखेगा ना उसमें डिलीवरी चार्ज ऐड होके दिखेगा। मान लो 500 ग्राम्स के अंदर है तो 68 रुपीज लग रही है लोकल, 72 लग रही है नेशनल, इस हिसाब से डिलीवरी चार्ज फिक्स रहते हैं। ओके ओके।
अच्छा, तो मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा वो सेलर कैलकुलेशन एग्जिस्ट नहीं उसमें करती कुछ है। नहीं है, हमारे को 100 रुपए का प्रोडक्ट पड़ रहा है, उसमें हमने एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऐड कर ली कितनी? 10%। मेनली जो मेरा है वो 10% मैं लगा के चलता हूँ। हम्म। अपना जो जीएसटी का, तो प्रोडक्ट इंक्लूड जीएसटी बाय करते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट और रिटर्न के आप मानना चाहो तो मान सकते हो। मैं तो मान के चलता हूँ क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से मान के चलता हूँ कि रिटर्न्स कितने हैं आपके? 5 से 6% मेरे कस्टमर रिटर्न रहते हैं और 10 से 12-15% तक कुरियर रिटर्न। तो मेनली जो कस्टमर रिटर्न होते हैं उसी में जो हमारी रिवर्स और आने जाने की फीस लगती है, तो मैं हर ऑर्डर में 15 रुपए ऐड कर देता हूँ कि मैं जो कस्टमर रिटर्न का जो ओवरऑल ऑर्डरों में से वो निकल जाएगा मेरा। एक एवरेज ज्यादा या थोड़ा बहुत आसपास कुछ तो कवर होगा। उसके बाद मैं अपना 20% 25% मार्जिन ऐड कर देता हूँ। ये 3-4 चीज ऐड करके सिंपल। पर क्या आपको अभी भी लगता है 2025 में मीशो भी इतना कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म बन चुका है? अभी भी क्या इस पे अगर कोई आज शुरू करना चाहता है मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे एक सेलर बनना, तो वो क्या बनना एक समझदारी है? और अगर बनना चाहते तो अच्छी कैटेगरी कौन सी है? मेरे को तो मेरी बैग्स की कैटेगरी बेस्ट लगती है। अच्छा। बाकी और काफी वुमेन्स की काफी चीजें हैं, बट वही बेचो जिसमें मार्जिन थोड़ा ठीक हो। मैं क्लियर कहता हूँ, जनता कर तो देती है शुरू, वही है ना, उसमें कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें लो मार्जिन है, वो आखिरी में देता लॉस। काफी चीजें हैं, मैंने भी कई बार ट्राई करी हैं चीजें जिसमें मार्जिन अच्छा हो, वही बेचना मेरे लिए सही रहता है। क्वांटिटी में बेचोगे उसमें क्वांटिटी में ही रिटर्न आएंगे। कस्टमर ये नहीं सोचता, मान लो कोई 100 रुपए की चीज है, 130-40 की बेच दी, तो उसमें डेली के 1000 ऑर्डर आ रहे हैं, पर रिटर्न भी उसी हिसाब से आएंगे, कस्टमर मैच बढ़ जाएगी, तो उस हिसाब से दिक्कत हो जाती है। आपके हिसाब से राइट टिकट वैल्यू क्या है बेचने की? मीशो पे मेरे हिसाब से 500 से 700 के बीच का बेचो। ओके, फ्लिपकार्ट पे? फ्लिपकार्ट पे भी 500 से 1000, 1500-1200 तक उस पे बेच सकते हो आप। उसमें भी अमेजोन पे तो कोई भी उसका बेच सकते हो, क्योंकि अमेजोन पे जो ट्रस्ट भी है और जो कस्टमर का ट्रस्ट है सबसे मेनली वो है। और मीशो पूरा वैसा प्लेटफॉर्म, मतलब ये आपसे अपफ्रंट नहीं खरीदते अमेजोन की तरह? नहीं, ये सब कुछ आपके यहाँ से ही जाएगा। उनका भी मीशो ने भी वो स्टार्ट किया है भी सर्विस टाइप कि उनके वेयर हाउसेस बना रहे हो भी, बट उसमें भी ज्यादा कर एनरोल नहीं हो रहा है। अच्छा, तो कुछ उनका फीस वगैरह है? हाँ, माइनर फीस रहती है जो हर एफबीए की होती है उसी टाइप से। अच्छा, और पर उससे कहीं ना कहीं कस्टमर एक्सपीरियंस और अच्छा हो जाएगा, डिलीवरी फास्ट मिलेगी, सब कुछ बेहतर, सेल्स बढ़ती है। मेनली कस्टमर हमेशा ये देखता है कि भाई मेरे पास आएगा कब ये। 10 दिन में आएगा, कोई नहीं मंगाएगा। जितनी जल्दी, अब मेनली है काफी इफेक्ट डालते हैं, मेरा आज ऑर्डर आया तो नेक्स्ट डे डिस्पैच है मेरा, तो नेक्स्ट डे मेरे ऑफिस से चला जाता है, तो इन चीजों से इम्पैक्ट पड़ता है। 2-3-4 दिन में हर जगह 2-3 दिन में पहुंच ही जाता है। आपका अभी तक का मोस्ट सोल्ड प्रोडक्ट क्या रहा है? कितने बेचे हैं? सिंगल प्रोडक्ट मैंने दिन में 1000 भी बेचे हैं। एक सिंगल प्रोडक्ट ऐसा था, बट वो सस्ता प्रोडक्ट था। कितने का था? मैं 525 की सेटलमेंट में 2 बैग बेचता था। अच्छा, और वो आता था मेरे पे 175 का एक आता था। तो 5 आपने कितना का? 525? हाँ, मतलब मोटी मोटा 70-80 रुपए बच जाता होगा। हाँ, 70-80 रुपए। और आपने 1000 भी बेचे हैं? दिन के 1000 भी बेचे हैं। दिन के 1000 भी बेचे हैं, कॉम्बो मिला के, मतलब 500 ऑर्डर दिन के बेचे हैं मैंने। अच्छा। और अभी करंटली बैग है वो भी मैं अच्छा बेच रहा हूँ। एक सिंगल ही मॉडल इतना है कि दिन के 400-500 भी चले जाएंगे मेरे पे, अच्छे से स्टॉक हो जाए तो 500, 600, 700, 800 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि एडवर्टीजमेंट अभी 0 है, ऑर्डर 300, 350 है। मतलब सिंगल रुपीज ऐड नहीं लगा रहा मैं, ना के बराबर है। मीशो में 700-800 रुपए की ऐड लग रही है, जो 150-200 ऑर्डर आ रहे हैं उसमें। अच्छा, ये तो ना के बराबर ही होती है एक टाइप से। करेक्ट। नहीं, लोग काफी स्पेंड करते हैं अदर प्लेटफॉर्म्स पे। आपने बाकी मार्केट प्लेसेस पे भी स्केल क्यों नहीं किया है? क्या इशू है? स्केल्स कर रहे हैं। अच्छा, मतलब अभी वही है कि टिपिकल अभी ग्रोइंग स्टेज की हम बात करें तो अभी आपने ज्यादातर फ्लिपकार्ट, मीशो पे काम किया है। ओके, और पर्सनली आपको सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा लगा है? अगर हम अमेज़न लगा है, वैसे मेरी सेल्स ना हो, जितने भी किए मैंने, अमेज़न प्लेटफॉर्म बेस्ट लगता है, क्योंकि हर चीज की सुनवाई सबसे जल्दी है। अच्छा, फ्लिपकार्ट भी बेस्ट है, मैनेजर्स हैं, उनसे कॉल करो, हर चीज की कार्रवाई हो जाती है। पर फ्लिपकार्ट की इमेज भी काफी नेगेटिव है, मतलब स्कैम कार्ट, फेक कार्ट, लोग काफी डुप्लीकेट माल काफी बिकता है, ऐसा लोग कहते हैं। काफी बेचने वाले बेचते भी हैं, ये तो सब पे ही है। अमेज़न पे भी है। हाँ, अमेज़न पे लोग, मान लो कोई ब्रांड है, एडिडास है, उन्होंने ब्रांड ऑथराइजेशन ले रखा है, हाँ, बट बेच रहे हैं वो कॉपी उसमें, तो कुछ नहीं पता किसी का कौन क्या बेच रहा है। अच्छा, उसमें प्लेटफॉर्म की गलती नहीं कह सकते हम।
पर आपके हिसाब से तीनों ही अच्छे हैं, पर बेस्ट Amazon नहीं तीनों नहीं, मैं मीशो को इतना अच्छा नहीं कहता, बेशक मैं सबसे ज्यादा सेल्स उस पे कर रहा हूँ मेरी, पर इतने उसमें कोई सुनवाई नहीं है कि कुछ गलत हो गया तो साथ के साथ कार्रवाई हो जाएगी, कुछ नहीं। उसमें तो भगवान भरोसे काम चलता है। अच्छा। बाकी Amazon फ्लिपकार्ट पे काम करो, मीशो पे भी काम करो, मार्जिन लेके करो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बिन मार्जिन के काम कर रहे हो तो दिक्कत ही दिक्कत है। गलती से 20 रुपए मार्जिन कर रखा है, गलती से पीछे बैकएंड से 5 रुपए कम हो गया, ओवरऑल लॉस ही जाएगा। काफी चीजें ऐसी उसके अंदर। पर जाते जाते अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कौन सी कैटेगरीज है, अगर कोई नया बंदा स्टार्ट कर रहा है तो पहले तो उसे कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए? मीशो सबसे इजी टू हैंडल है, स्टार्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए जो हमें दिमाग लगे स्टार्टिंग में, तो मीशो सबसे इजी टू हैंडल है और स्टार्ट इजीली हो जाता है, तो स्टार्ट करो मीशो से, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मीशो चूज कर लिया, फिर फ्लिपकार्ट। प्रोडक्ट्स कहाँ से आए? प्रोडक्ट इंडिया मार्ट से बाय करो, काफी अच्छी अच्छी कैटेगरी है। आप एक मिनट, किस कैटेगरी में करें? वुमेन्स ज्वेलरी हो गया, नेल पेंट्स होगी, और चाइनीज प्रोडक्ट्स हो गए, बट चाइनीज में थोड़ी रिटर्न्स ज्यादा रहती है तो उसको थोड़ा अवॉइड किया जाए। उसमें काफी अच्छे प्रोडक्ट्स है चाइनीज में आप ढूंढोगे तो, जिसमें रिटर्न्स इनोवेटिव। और आपका किचन आइटम्स हो गया, बैग्स हो गए, हैंड बैग्स हो गए, और भी चीजें ऐसी 6-7 तो यही बता दी मैंने। फिर ऑर्डर्स आने के लिए इनिशियली कितने की ऐड चला है? स्टार्टिंग में मीशो ऑर्गेनिक भी ऑर्डर दे देता है, सिंपल 100 रुपए की, 200 रुपए की, 300 रुपए की ऐड चलाओ, प्रोडक्ट अच्छा होगा तो 300 रुपए की ऐड में भी 10 ऑर्डर आ जाएंगे, 20 ऑर्डर आ जाएंगे। तो धीरे धीरे रेटिंग्स ग्रो करो, थोड़ी बहुत एक गलत रास्ता तो है, पर खुद से ऑर्डर मार के भी थोड़ी रेटिंग दिखाओ कस्टमर को की थोड़ा, क्योंकि एल्गोरिथम के साथ थोड़ा ट्वीक तो करना पड़ता है। करेक्ट। ओके, तो फिर ऐसे धीरे धीरे करते जाओगे, समझ आता जाएगा। थोड़े ऑर्डर मारो, एड्स चलाओ, मीशो दिखाएगा रेटिंग अच्छी है, एड्स भी लगा रहा है, ऑटोमेटिक से थोड़ा एल्गोरिथम। और फिर फ्लिपकार्ट, Amazon धीरे धीरे हर प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो, और फिर जैसे आप फिगर आउट कर रहे हो, कोई और भी बिगिनर फिगर आउट कर सकता है। गॉट इट अगेन। सो रैप करते हैं इस पॉडकास्ट को। सो गाइज, मुझे उम्मीद है कि आपको आज के इस पॉडकास्ट से बहुत अच्छी वैल्यू मिली होगी। सिंपल भाषा में, लेमैन टर्म्स में मैंने आपको ऑनलाइन सेलिंग कैसे करते हैं, ऑनलाइन सामान माल कैसे बेचते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, उत्कर्ष को चेकआउट करना मत भूलना, और इनकी ब्रांड को सारे इनके सोशल ब्रांड हैंडल्स में नीचे मेंशन कर दूंगा। और अगर हमें भी अभी तक फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव मार्केटिंग D2C रिलेटेड पॉडकास्ट देखने के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे यूनिक गेस्ट को मैं लेके आता रहता हूँ और आपके लिए ई कॉमर्स सिंप्लीफाई करता रहता हूँ। तो दोस्तों, यही थी मेरी आज के लिए आज का ये पॉडकास्ट। पसंद आया तो लाइक करो। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।